हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ रिलक्टेंस, कंसेप्ट ऑफ परमिएबिलिटी एंड कंसेप्ट ऑफ परमिएंस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, फ्लक्स डेंसिटी, एमएमएफ, और हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रिलक्टेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, और अगर न्यूमेरिक थ्योरी क्वेश्चन आना है तो थ्योरी फॉर्मूले से बेस्ड आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी से आप क्या समझते हैं? अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, देखिए उससे कितने अच्छी तरीके से फ्लक्स लाइन पास हो सकता है, कितना परमिएबल है, उसी चीज को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। और कितना परमिएबल है, कितना अच्छे से फ्लक्स लाइन पास हो सकता है, उसको हम बोलते हैं परमिएबल है। और देखिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पूरे मैग्नेटिक सर्किट में ये इंपॉर्टेंट होता है परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी दोनों की ही बात हम लोग करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ कंडक्टिंग पावर ऑफ मैग्नेट। कंडक्टिंग पावर ऑफ मैग्नेट होता है। ठीक है, तो आइए हम डेफिनेशन लिखते हैं परमिएबिलिटी का। तो पहला हमारा टर्मिनोलॉजी हो जाएगा परमिएबिलिटी। पहला हमारा डेफिनेशन हो जाएगा परमिएबिलिटी का, और इसको भी आप स्टार मार्क करिए। ये हमारा क्या बताता है? देखिए, अगर आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो ये बोलता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, उसमें ये फर्स्ट एक क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें क्वेश्चन कैसे आता है? देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। उसमें बोलेगा ए पार्ट को आप समझाइए परमिएबिलिटी, बी पार्ट में हम समझाइए फ्लक्स डेंसिटी, सी पार्ट में आप समझाइए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है आपके मेंस के लिए। ठीक है, और अगर हम लोगों को प्री के लिए पूछा जाएगा तो प्री के लिए भी मैं बात करूंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है या फिर डेफिनेशन बोलेगा। तो एक बार हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। परमिएबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ a magnet for the magnetic line of forces, for the magnetic line of forces। ठीक है, ये हमारा होता है परमिएबिलिटी का डेफिनेशन। और अगर इसका मैं टेक्निकल डेफिनेशन बात करूं तो हम टेक्निकल डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, ये होता है म्यू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो यहाँ इसका सिंबल देखिए, ये होता है म्यू। म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन में एच होता है। बी क्या हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच क्या था हमारा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ था। एच हमारा था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको आप बोल सकते हैं परमिएबिलिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, परमिएबिलिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमारा हो गया डेफिनेशन। और डेफिनेशन के देखिए इसके बाद ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। परमिएबिलिटी, ठीक है, अगर ये म्यू इज इक्वल टू हमारा होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें मैं म्यू नॉट और म्यू आर को डिफाइन करूंगी। उससे पहले आप देखिए परमिएबिलिटी, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ। हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ फ्लक्स लाइन होता है, मूव करता है। तो ये हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन हो गया फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल।
ये एयर है, सपोज पहला कंडीशन हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी मटेरियल प्लेस नहीं किया गया है, एयर है, बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एयर है। और सेकंड केस में ये ले रही हूँ, फिगर ए है हमारा ये, फिगर बी में मैं कुछ मटेरियल प्लेस कर दे रही हूँ इनके बीच में, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा हमारा देखिए साउथ पोल, और फ्लक्स लाइन हमारा फिर से नॉर्थ टू साउथ ही डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगा। इसके बीच में मैंने एक आयरन कोर को प्लेस कर दिया है, ठीक है, देखिए रिंग शेप का है, ये हमारा आयरन कोर है, जिसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम फ्लक्स लाइन पास होता है आयरन कोर में। ये देखिए ये आयरन कोर में मैक्सिमम फ्लक्स लाइन पास होता है, ये हमारा हो जाएगा फिगर बी। फिगर बी हो जाएगा, उसमें मैं हम लोग ये देख रहे हैं कि इन फिगर बी मैक्सिमम फ्लक्स लाइन पास थ्रू द आयरन कोर, आयरन कोर से मैक्सिमम फ्लक्स लाइन पास होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू एयर। तो यहां तक समझ में आया कि फ्लक्स लाइन पास करने की एबिलिटी को ही हम बोलते हैं परमेबिलिटी। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डेफिनेशन हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमारा ये हो जाएगा बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का रेशियो डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का हम जब रेशियो लेंगे तब परमेबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। सेकंड हमारा फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, वेयर जहां म्यू नॉट हमारा परमेबिलिटी ऑफ एयर होता है, जहां हमारा म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है। इसका यूनिट, इसका वैल्यू होता है देखिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। म्यू नॉट की वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क करिए। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछ देता है म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, और अगर आप मेंस पढ़ रहे हैं तो मेंस में आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वैल्यू। म्यू नॉट का देखिए यूनिट क्या होता है, ये होता है देखिए हेनरी पर मीटर। और ये हमारा जो म्यू था, देखिए उसका यूनिट भी हमारा होता है हेनरी पर मीटर होता है। तो यहां से एक नया टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई देगा, म्यू आर, ये देखिए ये स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी इसको कहा जाता है। जब आप बेसिक कंसेप्ट में इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां आपको परमिटिविटी दिखाई देता है, परमिटिविटी आपको पढ़ना पड़ता है, रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और नॉर्मल परमिटिविटी। बट जब आप मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तब ये हो जाता है परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर परमिएबिलिटी होता है, परमिटिविटी नहीं होता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो देखिए ये हो जाएगा म्यू अपॉन में म्यू नॉट, और म्यू हमारा क्या था, किसी भी मीडियम में, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, आयरन कोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे परमिएबिलिटी इन द मीडियम, अपॉन में परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है, फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये हमारा डेफिनेशन होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी का, ये हमारा डेफिनेशन होता है। तो आप लिख सकते हैं द रिलेटिव परमिएबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी इन द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम।
और अगर हम लोग म्यू आर देखेंगे तो म्यू आर इक्वल टू 1 होता है फॉर एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए हमारा परमेबिलिटी होता है रिलेटिव परमेबिलिटी 1। तो इतना डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। पहले आप परमेबिलिटी को डिफाइन करिए, उसके बाद आपको डिफाइन करना है उसका रेशियो, किस किस का रेशियो होता है, तो B/H में होता है। फिर आपको ये फॉर्मूला बताना पड़ेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये आप दो डायग्राम बता सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम में आपको बताना पड़ेगा एयर हमने मीडियम लिखा है, और सेकंड में हम लोगों ने आयरन कोर का मीडियम लिया है, जिसमें कि फ्लक्स, जो फ्लक्स लाइन है वो आयरन कोर में मैक्सिमम ट्रांसफर होता है, पास होता है। उसके बाद आपको म्यू नॉट की वैल्यू बतानी पड़ेगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। म्यू आर की वैल्यू आप बताइए म्यू अपॉन म्यू नॉट। सो इट इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी इन द मीडियम टू परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस। म्यू इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम। लास्ट देखिए, ये भी हेनरी पर मीटर में है, ये भी हेनरी पर मीटर में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, म्यू आर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। So mu r is a dimensionless quantity, dimensionless quantity। ठीक है, इतना पूरा डेफिनेशन हो जाता है परमेबिलिटी का। परमेबिलिटी का ये हमारा डेफिनेशन है। अब देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े होंगे तब वहाँ पर आपने कंडक्टिविटी पढ़ा होगा, कंडक्टिविटी पढ़ा होगा। और कंडक्टिविटी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक हमारा सर्किट होता है, उसमें कितना करंट फ्लो होता है और उस चीज़ की प्रॉपर्टी को कितने अच्छे तरीके से फ्लो हो सकता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अगर मैं बेस्ट कंडक्टर की बात करूं तो बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए देखें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में होता है कॉपर यूज्ड। कॉपर और एल्यूमिनियम भी कई जगह यूज होता है। तो अगर मैं एनालॉगस बोलूं, परमेबिलिटी इज इन मैग्नेटिक सर्किट, इसको आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं। परमेबिलिटी इन द मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। और हम एनालॉगस की में बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है एनालॉगस बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, आपको कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा जिसमें आप एक साइड लिखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और दूसरे साइड लिखेंगे आप मैग्नेटिक सर्किट, और एनालॉगस क्वांटिटी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर परमेबिलिटी का एनालॉगस होता है कंडक्टिविटी। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका परमेबिलिटी का डेफिनेशन कंसेप्ट खत्म होता है। आगे हम देखते हैं रिलक्टेंस। तो हमारा सेकंड कंसेप्ट या फिर सेकंड डेफिनेशन आएगा रिलक्टेंस का, जिसको हम डिनोट करते हैं, देखिए कैपिटल एस से। कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं रिलक्टेंस को। जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं, देखिए जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट आप पढ़ते हैं उसमें आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस लगा रहता है। तो मेनली रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? मेनली रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट के फ्लो को रोकना। सपोज ये I है, ये R होता है। तो अगर मैं बोलूँगी इन इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। तो द रेजिस्टेंस opposes the flow of current। फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, अपोज करता है। बेसिकली यही डेफिनेशन है रेजिस्टेंस का। इट प्रोवाइड्स ऑपोजिशन। तो यहां आप लिख सकते हैं इट प्रोवाइड ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और अगर आप बेसिक
फॉर्मूले में जाए रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, जिसमें कि हमारा रो क्या होता है बताइए, रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। तो पहला पॉइंट, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर आपने कंडक्टर लिया है तो कंडक्टर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और हम बोलते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A। यही होता है डेफिनेशन जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यहाँ पर जो रो होता है वो क्या होता है बताइए, वो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, और इसका अगर मैं यूनिट निकालूं तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए इसका होता है मीटर, इसका होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस का होता है ओम। तो इसका यूनिट अगर मैं बोलूँ रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको यूनिट बेस्ड यूनिट निकालने बोलता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट में, जहां हमारा रो के ऑपोजिट होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा से हम डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी को, कंडक्टिविटी सिग्मा, ठीक है, कंडक्टिविटी सिग्मा हो गया। और ये रो के अपोजिट होता है, रो हमारा होता है रेजिस्टिविटी, जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस टाइप का मटेरियल यूज किया गया है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा हो गया पूरा, देखिए रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब भी हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर फ्लक्स की बात करते हैं। तो इसके बाद आप लिखिए रिलक्टेंस में, रिलक्टेंस में जो भी क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स के सेटअप को रोकती है उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं रिलक्टेंस। तो बहुत ही सिंपल है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है तो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा। तो हम बोलेंगे इन मैग्नेटिक सर्किट द opposition provided for the setup of magnetic flux is known as रिलक्टेंस बोला जाता है। और हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम S से डिफाइन करते हैं, कैपिटल S से हम डिफाइन करते हैं रिलक्टेंस। तो इट is represented by कैपिटल S। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, सिमिलरली हमारा S जो रहेगा वो भी प्रोपोर्शनल रहेगा डायरेक्टली लेंथ से, एंड सेकंड हमारा रहेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेम कंसेप्ट है, बस हमारा मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का कंसेप्ट आता है और इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आता है। इसको अगर आप कंबाइन करेंगे तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट म्यू आर से। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। न्यूमेरिकल भी आ जाता है कई बार और कई बार रिलेशन पूछ देता है कि कैसे प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख रहे हैं S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब हम लोगों ने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो यहाँ पर म्यू नॉट और म्यू आर आ गए।
जहाँ पर हमारा म्यू आर अभी अभी हमने देखा रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है और म्यू नॉट हमारा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होता है, ठीक है। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट की। और देखिए म्यू आर इज इक्वल टू 1 हो जाता है हमारा एयर और वैक्यूम के लिए। तो अगर यही सेम फॉर्मूला मैं एयर या फिर वैक्यूम के लिए लिखूं तो म्यू आर तो हमें पता है 1 हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, एस हमारा हो जाएगा 1/μ0 L/ में ए। तो ये हमारा बनेगा फाइनल फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो इसे आप नोट डाउन करिए फॉर्मूले को। रिलक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द ऑपोजिशन टू द सेटअप ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए यहाँ पर फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। हम हमेशा पढ़ते हैं सेटअप, तो यहाँ पर फ्लो आप लिख सकते हैं लेकिन सेटअप सेट ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए। तो ये हो जाएगा रिलक्टेंस। अब जो मैं इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखने वाली हूँ वो आपको देखना है। देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जैसे कि आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो आप हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन फ्लक्स, एमएमएफ एंड रिलक्टेंस। तीनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो उसी रिलेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसको आप सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। क्या है देखिए हमारा, जब आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक सर्किट V इज इक्वल टू IR पढ़ते हैं ओम्स लॉ। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में का भी लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉ और मैग्नेटिक सर्किट लॉ। मैग्नेटिक सर्किट लॉ जो होता है फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस होता है, अपॉन में रिलक्टेंस होता है। और कई बार ये ऐसा भी लिखा होता है एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस में ये होता है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट लॉ। जैसे ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, सिमिलरली हमारा फ्लक्स होता है एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस। तो देखिए यहाँ पर रिलक्टेंस और फ्लक्स का रिलेशन भी यहाँ पर इन्वर्स आ रहा है। जितना ज़्यादा आप रिलक्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही फ्लक्स सेटअप कम होगा, या वाइस वर्सा, अगर रिलक्टेंस आप कम करेंगे तो हमारा फ्लक्स सेटअप ज़्यादा होगा। तो इन्वर्स में रिलेशन आता है फ्लक्स, जिसको हम बोलते हैं फाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस हमारा कम होना चाहिए मैग्नेटिक सर्किट के लिए ताकि फ्लक्स सेटअप मैक्सिमम हो सके। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला कई बार डायरेक्ट पूछता है या फिर पूछता है रिलक्टेंस और फ्लक्स का क्या हमारा रिलेशन है। अब आइए यूनिट ऑफ रिलक्टेंस हम देखते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता चल गया है कि रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। यूनिट देख सकते हैं, यूनिट डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है हर टॉपिक में। अगर आप इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ यूनिट आपसे पूछता है, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस S। यहाँ से अगर मैं देखिए उस फॉर्मूले से रिलक्टेंस लिखना चाहूँगी तो रिलक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, MMF अपॉन में फ्लक्स, ठीक है, MMF अपॉन में फ्लक्स। और MMF हम पढ़ते थे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, जिसे हम बोलते थे NI। अपॉन में फ्लक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को। देखिए करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टर्न का यूनिट होता है टर्न, जिसे हम 80 देख रहे थे, एम्पियर टर्न बोलते हैं। और फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, एम्पियर
टर्न पर वेबर। ठीक है, तो यूनिट हमारा क्या निकल के आया, देखिए एम्पियर टर्न पर वेबर। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा यूनिट, इसे भी आपको ट्रिपल स्टार मार्क करना है। यूनिट, अगर यूनिट आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में यूनिट मेंशन करना। अगर आप मेंस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपने पूरा ठीक ठाक तरीके से कैलकुलेशन किया है 10 नंबर या 15 नंबर के क्वेश्चन में, बट अगर आप यूनिट लास्ट में मेंशन करना भूल गए हैं या आपको नहीं आता है, तो डेफिनेटली आपका 1 से 2 मार्क्स कटने के चांसेस हैं। तो हमेशा आप यूनिट पढ़ते रहिए और अच्छे से उसको डिराइव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हर चीज़ की क्वांटिटी, हर चीज़ की यूनिट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्मूला याद रखिए और उसके बेस पे आप खुद यूनिट निकालना सीखिए। उससे क्या होगा, आपको कभी भी कोई चीज़ याद रखना नहीं पड़ेगा। देखिए लास्ट हमारा कंसेप्ट आता है परमियंस का। परमियंस, परमियंस क्या होता है, 1 अपॉन रिलक्टेंस होता है। परमियंस कैन बी डिफाइंड एज, परमियंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रिलक्टेंस। नाम से समझ में आता है परमियंस, परमिबिलिटी, यानी कि कितना फ्लक्स लाइन अच्छे तरीके से पास हो सकता है और सेटअप हो सकता है। तो हम बोलेंगे इट सपोर्ट्स the setup of magnetic flux, setup of magnetic flux, setup of magnetic flux ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस के। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। अब आपको इसकी यूनिट भी बताना है, तो फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए रिलक्टेंस हमारा होता है, रिलक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एल अपॉन ए। S इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ से मैं परमियंस को बोल सकती हूँ म्यू नॉट म्यू आर ए अपॉन में एल। तो सिर्फ आपको यही फार्मूला बस याद रखना है रिलक्टेंस का, ये फार्मूला उतना नहीं है, रेसिप्रोकल आप करिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका वैल्यू होगा। यूनिट देखिए, यूनिट ऑफ परमियंस इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क करिए, परमियंस का यूनिट ट्रिपल स्टार मार्क करिए। देखिए ये 1 अपॉन रिलक्टेंस होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अभी हमने देखा था यूनिट ऑफ रिलक्टेंस होता है एम्पियर टर्न पर वेबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा वेबर पर एम्पियर टर्न और वेबर पर एम्पियर टर्न। ठीक है, अगर टर्न 1 होगा तो वहाँ पर आप 1 ले सकते हैं, लेकिन ये इसका यूनिट होता है, दिस इज द फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट होता है हेनरी, कैपिटल H से हम शो करते हैं हेनरी। अब आप सोच रहे होंगे इंडक्टेंस का यूनिट भी क्या होता है, हेनरी होता है, और परमियंस का भी यूनिट हेनरी होता है। तो हाँ, और इससे क्वेश्चन भी आता है आपका, पूछता है कि किसका यूनिट हेनरी, किसका यूनिट परमियंस के बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं द यूनिट ऑफ परमियंस is same as the unit of inductance, same as the unit of inductance, inductance के सेम यूनिट के बराबर होता है। ये होता है परमियंस। परमिएबिलिटी ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। एनालॉगस अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम एनालॉगस देखेंगे। तो देखिए परमिएबिलिटी का हम लोगों ने देखा कंडक्टिविटी होता है, रेजिस्टेंस का होता है रिलक्टेंस, परमियंस का होता है कंडक्टेंस। तो आप लिख सकते हैं इसी में थर्ड पॉइंट, इट इज एनालॉगस टू कंडक्टेंस, जिसे हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते थे, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कंडक्टेंस बोलते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हैं तो उसको हम परमियंस बोलते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। एक एक फॉर्मूला आपको ध्यान से पढ़ना है अच्छे तरीके से, और डेफिनेशन आप अच्छे से याद करिए। इसके अलावा आप कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ के जाइए। मैंने सब कुछ कंसेप्ट बताया है, फॉर्मूला लिखवाया, साथ ही साथ मैंने यूनिट भी एक्सप्लेन किया है। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।